गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपका फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। हम आपके लिए आज लेकर आए हैं एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस लॉ। इसमें हम पहला एक एप्लीकेशन पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। इसमें हम पढ़ेंगे एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग थिन स्ट्रेट वायर विद यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी लैम्डा। ठीक है बच्चों, तो हम ये पढ़ने जा रहे हैं इसका गॉस लॉ का एप्लीकेशन। और इसमें हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की, जिसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे ड्यू टू द थिन इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। ठीक है, यानी कि बच्चों इसमें आप सीखने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड हम किस तरीके से निकालेंगे। तो सबसे पहले हम बच्चों बात कर चुके हैं पिछले टॉपिक में गॉस लॉ की, और गॉस लॉ से हम जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो वैल्यू निकल के आती है वो यहाँ पर काम आने वाली है। ठीक है बच्चों, तो देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अब हमें, क्योंकि यहाँ पर एक स्ट्रेट इनफाइनाइट वायर होगा और इसके ऊपर जो आपकी चार्ज डेंसिटी है वो रहने वाली है लैम्डा। क्योंकि यहाँ पर लीनियर चार्ज डेंसिटी को हमें बच्चों किससे रिप्रेजेंट करना है, लैम्डा से करना है। क्योंकि आप जानते हैं यहाँ पर जो चार्ज डेंसिटी होगी ये आपकी लैम्डा से रिप्रेजेंट की जाएगी, और आपका जो चार्ज होगा वो पर यूनिट लेंथ रहने वाला है। ठीक है बच्चों, तो अब हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं टॉपिक को। तो हमने अगर यहाँ कंसीडर किया एक इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर, तो इसके अलोंग हम एक सिलेंडर एजम कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से हमने सरफेस एजम्पशन करने हैं। एक यहाँ पर एक सिलेंडर का जो कर्व सरफेस होगा, ठीक है, उसको हम यहाँ पर S1 मान लेंगे, और यहाँ पर जो टू अनदर सरफेसेस होंगे उन्हें हम यहाँ पर सरफेस नंबर 2 एंड सरफेस नंबर 3 मान लेंगे। ठीक है बच्चों, और यहाँ से आपको मिलने वाला है पूरा एक इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। ठीक है, तो अब यहाँ होगा क्या बच्चों, इससे हम देखेंगे कि जो आपका फॉर्मूला होता है फ्लक्स का वो आपका EDS होता है। ठीक है, और यहाँ से आपका जो निकल के आएगा, क्योंकि हमें यहाँ पर तीनों सरफेसेस के लिए देखना है, तो पहले हम इस सरफेस के लिए देखेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम सेकंड सरफेस के लिए, फिर थर्ड सरफेस के लिए। ठीक है, तो यहाँ से आप देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो आपका रेडियली आउटवर्ड होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे एजम्पशन किया है गॉसियन सरफेस, और इस गॉसियन सरफेस से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो रेडियली आउटवर्ड है। और यहाँ पर जो सरफेस, जो आपका सरफेस है, वो सरफेस वेक्टर भी आपका रेडियली आउटवर्ड ही होगा। ठीक है, और बच्चों यहाँ पर जो नॉर्मल होगा वो भी आपका आउटवर्ड रहेगा। ठीक है, अब यहाँ से हमें यहाँ देखना है कि जो क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल हम यहाँ कर रहे हैं EDS का, उसमें आपके तीनों सरफेसेस को हम कंसीडर करके चलेंगे। और यहाँ से बच्चों आपको सबसे पहले इस सरफेस को कंसीडर करना है जो आपका कर्व्ड सरफेस है। ठीक है, तो यहाँ से आपका सरफेस नंबर 1 EDS DS1। ठीक है, उसके बाद सेकंड सरफेस आपका EDS2 एंड थर्ड सरफेस आपका EDS3। ठीक है बच्चों, तो अब नेक्स्ट स्टेप में अगर हम पहुंचे तो यहाँ डॉट प्रोडक्ट खत्म हो जाएगा और आपका रहने वाला है EDS1 cos 0। क्योंकि अब डायरेक्शन एक ही है तो यहाँ एंगल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसलिए यहाँ से ये एंगल आपका 0 रहने वाला, cos 0। और यहाँ से आपकी जो इस सरफेस की बात करें तो यहाँ पर इस गॉसियन सरफेस के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ये जो एंगल बन रहा है इन दोनों के बीच, वो एंगल बन रहा है 90 डिग्री। तो इसलिए यहाँ बच्चों ये EDS2 cos 90 डिग्री रहेगा, और इसी तरीके से यहाँ भी आपका ये एंगल 90 डिग्री बन रहा है, तो EDS3 cos 90 रहने वाला है। अब आप जानते हैं cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ से आपका EDS1 निकल के आ जाएगा, और यहाँ cos 90 की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है, इसलिए ये पूरा ही टर्म 0 हो जाएगा। इसी तरह से ये वाला टर्म भी आपका 0 हो जाएगा। नेक्स्ट अगर आप बात करें तो EDS1, ठीक है, तो यहाँ से ये आपका E रहने वाला है। और क्लोज सरफेस इंटीग्रल अगर हम इस कर्व सरफेस यानी कि एक सिलेंडर है तो उसका अगर हम करते हैं सरफेस निकालते हैं, ठीक है, तो वो 2πRL निकल के आएगा एक सिलेंडर का सरफेस। ठीक है, तो E इंटू 2πRL ये आ जाएगा यहाँ से। और आप यहाँ से बाय गॉस थ्योरम अगर आप देखें, बाय गॉस लॉ, तो आपका EDS इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है, जिसमें हम यहाँ पर
जो आपका ये जो सरफेस है इसकी वैल्यू हम ऑलरेडी यहाँ पर निकाल चुके थे। इसकी जो वैल्यू है वो हम यहाँ ये निकाल चुके थे, ये हमने यहाँ पर रख दी। और इसके बाद आपका Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट आपका एज इट इज रहा। और बच्चों आप जानते हो यहाँ से जो Q की वैल्यू है वो आपकी लैम्डा L के बराबर आ जाएगी, और यहाँ पर वो आपके चार्ज के बराबर रख दी जाएगी लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरह से बच्चों आप यहाँ पर E की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि E निकालेंगे तो आपको ये 2 पाई आर एल, ये 2 पाई आर एल नीचे रखना पड़ेगा, और उसके बाद आपका L से L ये खत्म हो जाएगा। तो आपका बचेगा क्या, ओनली आपका E इक्वल्स टू लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर बचता है। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आ जाता है बाय द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम। ठीक है, तो आई होप नेक्स्ट ये जो हमारा टॉपिक है वो हम अगला टॉपिक हम समझने वाले हैं। इसमें बाय गॉस लॉ आपका जो इनफाइनाइट प्लेन शीट होगी उसकी वजह से भी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इसी तरीके से निकल के आएगा, लेकिन उसकी जो वैल्यू होगी वो चेंज हो जाएगी। तो उम्मीद है बच्चों हमें कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आया होगा, और आप अपने एग्जाम्स की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, और अच्छा ही आपका रिजल्ट होगा अगर आप पूरी लगन और मेहनत से अपनी पढ़ाई को करेंगे। ठीक है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और नेक्स्ट आने वाली वीडियोज को आप देखकर अपने एग्जाम्स को और बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि बच्चों आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ आई होंगी, और आप अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छी सी लगन के साथ करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।